नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। INDIA कोऑर्डिनेशन कमेटी में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने समन्वय समिति, चुनाव अभियान समिति समेत 3 कार्य समूह का गठन किया। इसके तहत कोऑर्डिनेशन कमेटी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 14 सदस्यों को शामिल किया गया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अलावा कैंपेन कमेटी, वर्किंग ग्रुप ऑफ सोशल मीडिया और वर्किंग ग्रुप ऑफ रिसर्च कमेटी का भी गठन हुआ है। इस दौरान विपक्षी दलों ने जल्द ही जनहित से जुड़े मुद्दों पर जनसभाएं आयोजित करने का भी संकल्प लिया है। सीएम हेमंत को ईडी ने जारी किया तीसरा नोटिस। 9 सितंबर को होगी मुख्यमंत्री से पूछताछ। झारखंड में जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तीसरी बार नोटिस जारी किया है। ईडी 9 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। ध्यान रहे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त मुंबई में है। हेमंत सोरेन INDIA की बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी है। इस बैठक में विपक्ष के कई दिग्गज शामिल हैं। मुख्यमंत्री पहले ही ईडी की 2 बार की नोटिस के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। ऐसे में तीसरी बार की नोटिस के बाद क्या मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय पहुंचेंगे और पूछताछ में सहयोग करेंगे, ये बड़ा सवाल है। 14 सीटें और 7 दल। झारखंड में इंडिया कुनबे के बीच सीटों का बंटवारा बनेगा टेढ़ी खीर। इंडिया गठबंधन की मुंबई में चुनावी रणनीति को लेकर बैठक हो रही है। राज्यों में सीटों के तालमेल को लेकर विपक्ष के सभी दल भाजपा के खिलाफ 1 to 1 विपक्ष के चुनाव लड़ने के लिए सीटों का बंटवारा करेंगे। झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर बंटवारे के फॉर्मूले की अनौपचारिक चर्चा चल रही है। झारखंड में 7 दलों को मिलाकर इंडिया का कुनबा बनेगा। आगे चलकर कोई और दल मिल जाए तो ये कुनबा बड़ा होता जाएगा। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें व इंडिया गठबंधन के 7 पार्टियां इसकी दावेदार हैं। इनके सामने सीटों का बंटवारा बड़ी चुनौती होगा। झारखंड कैबिनेट की बैठक 6 सितंबर को। कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक 6 सितंबर को होगी। ये बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के बाद आयोजित होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों की स्वीकृति मिल सकती है। हेमंत सरकार के स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज राज्यपाल से मिलने का मांगा समय। हेमंत सरकार की झारखंड राज्य समन्वय समिति ने राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मिलने के लिए समय मांगा है। समिति के सदस्य विनोद कुमार पांडे ने राज्यपाल के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि समन्वय समिति का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलना चाहता है और अपनी बातों को रखना चाहता है। इसीलिए आज मिलने का समय निर्धारित कर सूचित किया जाए। बताते चले कि राज्य समन्वय समिति के चेयरमैन शिबू सोरेन हैं। चारा घोटाला मामले में 36 दोषियों को मिला 4 साल की जेल। बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में रांची की विशेष CBI कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी करार दिए गए सभी 36 अभियुक्तों को 4 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ साथ ही सभी पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने डॉक्टर गौरी शंकर प्रसाद पर 1 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है। CBI के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से जुड़े 36.60 करोड़ रुपए के अवैध निकासी मामले में शुक्रवार को सजा का ऐलान करते हुए सभी 36 दोषियों को 4 साल की कैद की सजा सुनाई है। फरार गैंगस्टर प्रिंस खान पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए की कुर्की जब्ती। फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही सख्त कर दी है। प्रिंस खान के घर पुलिस शुक्रवार को कुर्की जब्ती के लिए पहुंची। इस कार्यवाही के लिए भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची थी। धनबाद पुलिस की तरफ से दूसरी बार गैंगस्टर प्रिंस खान के घर कुर्की जब्ती की गई। धनबाद सहित कई जगहों के कारोबारियों को प्रिंस खान धमकी देता रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सीधे व्यापारियों कारोबारियों को धमकी देता है। कई बार सीधे उसने पुलिस विभाग को भी चुनौती दी है। शहर के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित वासीपुर के कमर मखदूमी रोड में कुर्की जब्ती की कार्यवाही की गई। झारखंड में फिर मानसून के एक्टिव होने की उम्मीद। बारिश को लेकर IMD का येलो अलर्ट। मानसून की बेरुखी के कारण राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। बादल के गायब होने और आसमान साफ रहने के कारण कई हिस्सों का तापमान सामान्य से अधिक हो गया है। हालांकि मौसम पूर्वानुमान में आज और कल राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 6 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। संजय सेठ की पहल पर तीरंदाज दीप्ति को मिला 5 लाख का धनुष। राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी में अपनी गहरी छाप छोड़ने वाली दीप्ति कुमारी को शुक्रवार को सांसद संजय सेठ की पहल पर 5 लाख रुपए का धनुष मिल गया।
लगभग 1 वर्ष पूर्व तीरंदाजी के एक अभ्यास के क्रम में दीप्ति का धनुष टूट गया था। दीप्ति का वो धनुष उनकी मां ने 7 लाख रुपए कर्ज लेकर खरीदा था। आर्थिक अभाव को देखते हुए दीप्ति ने अरगोड़ा चौक पर चाय बेचना शुरू किया। अपनी समस्या दीप्ति ने सांसद संजय सेठ से मिलकर बताई। सांसद ने इस पर गंभीरता पूर्वक पहल की और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से बात की। सीएम के निर्देश पर शिल्पकारों के गांव पहुंचे पूर्वी सिंहभूम के डीसी। तबला, मांदा, ढोल, मृदंग की गूंज कभी कम न हो। सदियों से चली आ रही परंपरा अक्षुण्ण रहे, शिल्पकारों को सम्मान मिले और उनकी कला जीवित रहे। इस उद्देश्य से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जमशेदपुर के बोड़ाम प्रखंड स्थित अंधार झोर गांव में शुक्रवार को जिला प्रशासन की टीम पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यह आदेश ग्रामीणों को आवास, पेंशन, राशन समेत अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की जानकारी मिलने के बाद दिया था। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने शिल्पकारों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। यौन शोषण केस में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाईकोर्ट से झटका। महिला के साथ यौन शोषण मामले में आरोपी पोड़ैयाहाट सीट से कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए प्रदीप यादव की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिवीजन याचिका खारिज कर दी है। प्रदीप यादव ने दुमका कोर्ट में उनके खिलाफ यौन शोषण के केस में हुए चार्ज फ्रेम करने की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। इस केस में फिलहाल वो बेल पर है। याचिका खारिज होने के बाद प्रदीप यादव को अब निचली अदालत में ट्रायल फेस करना होगा। भारत की जीडीपी पहली तिमाही में 7.8 बढ़ी। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार देश की जीडीपी ग्रोथ मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% रही है। इससे पहले मार्च तिमाही में ग्रोथ 6.1% के स्तर पर थी। बता दें, बीते कई तिमाही से अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार देखा जा रहा है। भारत के लिए ये आंकड़े इसलिए भी अहम है क्योंकि दुनिया की किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में ये सबसे तेज ग्रोथ रेट है। अवैध खनन मामले में फरार दाऊ यादव कर सकता है सरेंडर। संथाल प्रगना में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में फरार आरोपी राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव जल्द ही रांची में पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। दाऊ यादव फिलहाल रांची में है। 2 दिन पहले वो जगन्नाथपुर मंदिर में देखा गया था। सूत्रों का कहना है कि सरेंडर करने से पहले वो मंदिर में पूजा करने पहुंचा था। दाऊ यादव पिछले 10 महीने से फरार है। दाऊ यादव आखिरी बार 18 जुलाई 2022 को रांची स्थित ईडी कार्यालय में पेश हुआ था। अगले दिन मां की बीमारी का हवाला देकर वो साहिबगंज लौट गया। झारखंड में 236 करोड़ रुपए के गोरख धंधे की ईडी ने खोली पोल। प्रवर्तन निदेशालय ने रांची भूमि घोटाला मामले में रांची में चेरशायर होम रोड, पुगरू और सीरम में स्थित 161.64 करोड़ रुपए के 3 भूमि को अस्थायी रूप से अटैच किया है। पूरा राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफियाओं के पक्ष में फर्जी तरीके से इन भूखंडों का म्यूटेशन किया गया। ईडी ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्रदीप बागची, विष्णु कुमार अग्रवाल, भानु प्रताप प्रसाद और अन्य के खिलाफ झारखंड पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर 3 भूमि घोटाले मामलों में जांच शुरू की थी। अब ड्रोन से की जाएगी मनरेगा में होने वाले कामों की मॉनिटरिंग। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत आने वाली वर्कसाइट की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक इन ड्रोन की मदद से वर्कसाइट पर जारी कामों की मॉनिटरिंग पूरे हो चुके काम की जाँच करेगी। काम का आकलन और शिकायत मिलने पर मामले की जाँच की जाएगी। मनरेगा में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही है। इनमें मजदूरों के स्थान पर मशीनों का इस्तेमाल किया जाना और बिना काम के लोगों को वेतन मिलना शामिल है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।